इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव का जीवन है तो कभी अच्छी दशाएं आती हैं, कभी बुरी दशाएं आती हैं, कभी अच्छा समय आता है और कभी बुरा समय आता है। लेकिन जब बुरा समय आता है, बुरी दशाएं आती हैं, तो उन दशाओं से निपटने के रास्ते भी मौजूद होते हैं। और अगर कोई बुरी ग्रह दशा आपकी चल रही है और उस समय कोई सटीक उपाय आप कर लेते हैं, तो बुरी ग्रह दशाओं के प्रभाव से निश्चित रूप से आप बच सकते हैं। चाल चक्र में आज बुरी ग्रह दशाओं के बारे में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि ग्रहों की दशा में कौन से आपके काम बिगड़ते चले जाते हैं, किन उपायों से ग्रहों की बुरी दशा के दुष्प्रभाव दूर होंगे और बुरी ग्रह दशाओं के प्रभाव से बचने के उपाय आखिर क्या हैं। तो अगर आपकी कोई बुरी ग्रह दशा चल रही है या कोई बुरी ग्रह दशा आने वाली है, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि बुरी ग्रह दशा का बहुत बुरा प्रभाव आपकी जिंदगी पर ना पड़े। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी, शाम को 4:19 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, रात के 10:33 तक। चंद्रमा दिन भर रात भर कन्या राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है और ये दशा खराब चल रही है तो क्या उपाय करें। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, ये बहुत जरूरी है। देखिए, सामान्यतः भी सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन जब सूर्य की बुरी दशा चले, अशुभ दशा चले, तो ऐसी दशा में सूर्य को जल अर्पित करना बहुत जरूरी होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें नित्य प्रातः। रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें और साथ ही साथ रविवार के दिन नमक का सेवन ना करें। और रोज शाम को महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें, तो सूर्य की जो बुरी स्थिति है उसका निगेटिव प्रभाव, उसका नकारात्मक प्रभाव आपकी जिंदगी पर नहीं पड़ेगा। अब मान लिया कि आपकी चंद्रमा की खराब दशा आरंभ हो रही है या चंद्रमा की खराब दशा आपकी चल रही है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो क्या उपाय करेंगे। पहला उपाय, पूर्णिमा का व्रत जरूर रखिए। अगर चंद्रमा का दुष्प्रभाव जिंदगी पर पड़ रहा है तो पूर्णिमा का व्रत रखना आपके लिए बहुत अहम होगा। सोमवार को चावल का, चीनी का या दूध का दान करिए, यह भी आपके लिए अच्छा होगा। जितना संभव हो सुबह और शाम नमः शिवाय का जप करिए, कम से कम 108 बार सुबह और 108 बार शाम को इनका जप जरूर करिए नमः शिवाय का, और ज़्यादा चाहें तो और ज़्यादा जप लें। और यथाशक्ति शिव जी की उपासना करिए।
अगर चंद्रमा कुंडली में दुर्बल है, चंद्रमा की वजह से जीवन में दिक्कत है, या चंद्रमा की दशा की वजह से आप परेशान हैं, तो शिव जी की भक्ति करने से, यथाशक्ति शिव जी की पूजा करने से चंद्रमा के जो दुष्प्रभाव हैं, चंद्रमा का जो निगेटिव असर है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा काले रंग के वस्त्रों से परहेज करिए, क्योंकि अगर आप काले वस्त्र पहनेंगे और चंद्रमा की बुरी दशा चल रही होगी, तो जो मेंटल लेवल है आपका, जो मानसिक स्तर है आपका, वो निगेटिव होना शुरू हो जाएगा। अब अगर मंगल की खराब दशा चल रही है तो क्या करेंगे? अगर मंगल की खराब दशा है तो पहला काम करें, मंगलवार का उपवास रखें, मंगलवार का व्रत रखें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। जो महिलाएं हैं वो हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी, जो महिलाएं हैं वो हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएंगी। रोज सुबह और रोज शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें अगर मंगल की बुरी दशा चल रही है, और रात में सोने के पहले अपने पलंग पर बैठ जाएं, भगवान का स्मरण करते हुए, शिव जी का ध्यान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का सोने के पहले 108 बार या घड़ी देख करके 10 मिनट 15 मिनट जप करें और उसके बाद सो जाएं। ऐसा अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से मंगल की दशा का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अब अगर बुध की खराब दशा है तो क्या उपाय करेंगे? बुध की खराब दशा चलने पर क्या उपाय किया जाए? पहला यह है कि गणेश जी की उपासना करें। नियमित रूप से गणेश जी के सामने दीपक जलाएं, उन्हें दूर्वा चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें, इससे लाभ होगा। बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करें और साथ ही साथ बुद्ध का मंत्र नित्य प्रातः पढ़ना शुरू करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करना फायदेमंद होगा। एक कांसे का छल्ला बनवा लें और कांसे का छल्ला दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। अब अगर आपकी बृहस्पति की बुरी दशा चल रही है, बृहस्पति की मारक दशा चल रही है, तो क्या करें? बृहस्पति की खराब दशा से बचने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखें। पहला काम तो यही करें। सोना और पीली चीजों से परहेज करें। गोल्ड बिल्कुल मत पहनिएगा और पीले रंग की चीजों से परहेज करिएगा। अगर बृहस्पति का बुरा समय आपकी कुंडली में चल रहा है तो बृहस्पतिवार को चने की दाल का या केले का दान करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और नित्य प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। शाम के समय महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का जप करिए। 108 × 3 बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़िए अगर बृहस्पति का दुष्प्रभाव आपकी जिंदगी में है तो। अब अगर आपकी शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है और शुक्र की यह दशा खराब है, निगेटिव है, तो क्या उपाय करेंगे? शुक्रवार को शिवलिंग पर इत्र और जल अर्पित करें। चंदन का इत्र बहुत अच्छा होगा। शिवलिंग पर चंदन का इत्र लगाएं, उसके बाद जल अर्पित करें। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें। हीरा भूल कर भी धारण ना करें, हीरा बिल्कुल ना पहने। नित्य प्रातः और सायं, रोज सुबह और शाम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। शुक्र की दशा में महामृत्युंजय मंत्र दोनों समय जपना होगा। सुबह के समय भी 108 बार और शाम के समय भी 108 बार। शुक्र की अगर निगेटिव दशा चल रही है तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि स्त्रियों का सम्मान करें और स्त्रियों से आशीर्वाद लें। खासतौर से अगर घर में माता हैं,
बुजुर्ग महिला हैं, बड़ी महिला हैं, तो उनका चरण छू करके उनसे आशीर्वाद लें। शुक्र की बुरी दशा का जो इम्पैक्ट है, शुक्र की बुरी दशा का जो प्रभाव है, वो प्रभाव काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। अब अगर शनि की बुरी दशा चल रही है तो क्या करेंगे भाई? नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाएं। डेली मॉर्निंग सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए जरूरी होगा और सूर्य के सामने खड़े होकर के या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ हर शनिवार को छाया का दान करें, यानी एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें और जब दोनों आंखें उस तेल में दिखने लगें तो उस तेल को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। हर शनिवार को अपने सर से वार करके एक रोटी ले लें और अपने सर से इसको 3 बार घुमा लें और 3 बार घुमाने के बाद किसी पशु को ये रोटी खिला दें। परामर्श लेकर के, सलाह लेकर के शनि की मारक दशा में एक मूंगा धारण करें, क्योंकि परामर्श लेकर के मूंगा पहनेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। सुबह और शाम 3 माला, 3 माला सुबह और 3 माला शाम को महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। शनि की मारक क्षमता सबसे ज्यादा होती है। शनि परफेक्ट मारक माना जाता है और ऐसी दशा में अगर 3 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो निश्चित रूप से शनि की समस्याओं से छुटकारा मिल पाता है। एक बात और जाने रहिए कि किसी भी ग्रह की बुरी दशा चल रही हो या किसी भी ग्रह का बुरा समय चल रहा हो आपके जीवन में, तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि भगवान शिव की कृपा से आप बुरी ग्रह दशाओं को समाप्त कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रह की क्यों ना हो। इसलिए शिव जी की अटूट भक्ति करने से आप ग्रह दशाओं के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। कहा गया है, भावी मेट सके त्रिपुरारी, यानी आने वाले समय को जो बदल सकता है, मिटा सकता है, वो केवल शिव हैं। इसलिए शिव की भक्ति से बुरे प्रभाव को, ग्रहों के बुरे से बुरे असर को रोका जा सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या दूसरे व्यक्ति की पूजा से खुद को लाभ हो सकता है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी बुरी दशा चल रही है, आप पूजा नहीं कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति आपके लिए पूजा कर रहा है, या आपने पूजा करने के लिए किसी को पैसे दे दिए हैं कि वो आपके लिए पूजा करे। क्या ऐसी पूजा से फायदा होता है? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि अगर आपकी कोई बुरी ग्रह दशा चल रही हो तो उसे कैसे निपटा जाए, उसके बुरे प्रभाव को कैसे दूर किया जाए। इस समय वंदना जुड़ रही है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। वंदना, आपका बहुत स्वागत है, बताइए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 जून 1993 है। 11 जून 1993। 1993। समय बताइए। समय 12 से 4 AM के बीच में है, कंफर्म नहीं है सर। दोपहर में? नहीं, रात में 12 से 4। 12 से 4? हाँ, बड़ा लंबा समय है। कहाँ जन्म हुआ है? मऊ, यूपी। मऊ? यस सर। पूछो वंदना, क्या मुश्किल है आपकी? सर कैरियर के बारे में पूछना था मुझे अपने, और शादी कि आप क्या करेंगी और आपका विवाह कब होगा? हाँ। यूपीएससी की फिलहाल प्रिपरेशन कर रही हूँ सर। देखो वंदना, आपका जन्म का समय नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि सूर्य और चंद्र लग्न के आधार पर कुंडली को समझने का प्रयास करें। आपका सूर्य लग्न वृषभ लग्न है और चंद्र लग्न कुंभ लग्न है। देखो, इस कुंडली की जो संभावना बनती है सूर्य लग्न और चंद्र लग्न से, उस हिसाब से लगता तो है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब शिक्षा क्षेत्र में, टैक्सेशन के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बनती है वर्ष 2022 में, अगले साल। दूसरी जो बात यह है कि इस कुंडली में विवाह में थोड़ा विलंब दिख रहा है। शुक्र से अष्टम भाव में राहु विद्यमान है और चंद्रमा से छठे खाने में बैठा हुआ है मंगल। तो ये है कि थोड़ा सा विवाह में विलंब होगा। अभी आपकी कुल उम्र लगभग 27 साल हुई है। मुझे लगता है जब आप 28 साल पूरे कर लेंगी 2021 में इस बार, तो हो सकता है शादी की बातें थोड़ी आगे बढ़ें, लेकिन ज़्यादा शादी होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 2022 में दिख रही है।
देखो, रत्न तो हम आपको कोई नहीं बताएंगे, लेकिन आप दो उपाय कर लीजिए। एक तो रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए और रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करिए तो आपको लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आज की जिज्ञासा का। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि अगर कोई खराब ग्रह दशा चल रही हो या आने वाली हो तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की शरण में जाना जरूरी है और साथ ही साथ छोटे छोटे उपाय करना जरूरी है ताकि आप उस बुरी दशा के प्रभाव से आसानी से निकल सकें। बात आपके राशियों की अब करेंगे, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, चर्म रोग की प्रॉब्लम है, तो नियमित रूप से बथुए के साग का प्रयोग करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपकी स्किन बेहतर होगी, त्वचा की समस्याएं दूर होंगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, परीक्षाओं में आज आपको सफलता की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, अचानक यात्रा के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, धन लाभ के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं, नौकरी में लाभ की संभावना दिख रही है और किसी भी तरह के तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, धन की दशा उत्तम रहेगी, कहीं पर घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 90%। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में किसी तरह की लापरवाही न करें, गुड़ का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, अनावश्यक बातों को तूल न दें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बने हुए हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति बेहतर रहेगी, किसी को कोई भी वादा ना करें। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, शिक्षा की स्थिति पर ध्यान दें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, कारोबार में कुछ बदलाव होगा, मनोरंजक कार्य में सफलता मिलेगी, रिश्तों की समस्या हल होगी। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पश्चिम बंगाल से शुक्ला हैं, बताइए। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार बहन जी, बताइए। मैं मेरा बेटे के बारे में जान सकता है? बेटी का डेट ऑफ बर्थ बोलिए। बेटे हैं 7 में
1989 8:15 से 8:30 के बीच में। सुबह या शाम? शाम को सिलीगुड़ी से। कहाँ पे जन्म हुआ है? सिलीगुड़ी। पूछिए, क्या प्रश्न है? मैंने उसके करियर के संबंध में जानना चाहती है। पीएचडी नेट कब तक क्लियर होगा और वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी? आपके बेटे हैं ना? बेटे है मेरा बेटा। आपके बेटे की जो कुंडली बनती है, ये बनती है वृश्चिक लग्न की, और आपके बेटे की जो राशि बनती है वो बनती है वृषभ राशि। ये कुंडली शिक्षा क्षेत्र की, यानी कि टीचिंग की, रिसर्च की, समझाने या सलाह देने वाले किसी क्षेत्र की दिखाई देती है। तो ऐसे ही किसी क्षेत्र में इनका बढ़िया करियर बनेगा, और अच्छा करियर जो शुरू होने का समय है वो इसी साल है, और इसी साल अप्रैल से इसका बेहतर समय दिख रहा है। अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई बाकी है या थोड़ी बहुत पढ़ाई की संभावना भी बाकी है, तो वो पढ़ाई भी इस साल पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ये संभावना कुंडली में ज़रूर बनी हुई है। क्या करना चाहिए? एक तो इनको एक मोती बनवा करके आप पहना दें, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनाने से इनको लाभ होगा। और दूसरा, इनको बोलें कि नित्य प्रातः अगर ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्याएं आपकी कम होंगी, स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार होगा, विदेश यात्रा और विदेश से लाभ होने के योग इस साल आपके बन रहे हैं। लेकिन इस साल वाद विवाद से और मुकदमेबाजी से बचाव करना आपके लिए जरूरी होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर नमः शिवाय का जप करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या दूसरे व्यक्ति की पूजा से खुद को लाभ हो सकता है? आप दूसरे व्यक्ति को पैसे देते हैं कि वो आपके लिए पूजा करे, क्या उससे आपको फायदा होगा? देखिए, समस्याओं की स्थिति में स्वयं पूजा करना, स्वयं उपासना करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। दूसरे की पूजा से आपको फायदा तभी होगा जब पूजा करने वाला व्यक्ति आपसे इमोशनली जुड़ा हुआ हो। जैसे पति के लिए पत्नी पूजा करे, बेटे के लिए माँ पूजा करे, पिता पूजा करें, तो वहां पर इमोशनल अटैचमेंट होता है, इसलिए पूजा काम कर जाती है। लेकिन ये जो पैसे देकर आप दूसरे से पूजा करवाते हैं वो इमोशनली आपसे अटैच नहीं है, इसलिए ऐसी पूजा आम तौर पर फायदा नहीं करती। केवल व्यावसायिक तौर से अगर आप पूजा करवाते हैं तो ये पूजा कभी भी फलदायी नहीं होती है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को तुलसी के 2 पत्ते अर्पित करें। आपकी तमाम आर्थिक समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।